नमस्ते, आप देख रहे हैं मेर दर्शन और आज के मेर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। दीपावली की तैयारियां सभी ने शुरू कर दी हैं। सभी मार्केट से सामान की खरीदारी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगी कि अपने स्वदेशी ही चीजें खरीदें। जी हाँ, चाइनीज जो मालाएं हैं उनका बहिष्कार करें, चाइनीज चीजों का बहिष्कार करें, स्वदेशी चीजें अपनाएं। क्योंकि लॉकडाउन के बाद हमारे देश की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, तो सभी जानते हैं। यदि हम बाहर से ऑनलाइन जो है सामान मंगाएंगे या ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो हमारे जो अपने देश के व्यापारी हैं वो कैसे कमाई कर सकेंगे। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एक संकल्प लें कि दीपावली पर हम स्वदेशी ही अपनाएंगे और अपने ही भारत की बनी हुई चीजें खरीदेंगे। बाहर का या चाइनीज या विदेशी सामान इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आज मैं भी अपने मेर दर्शन परिवार की ओर से अपील करती हूँ कि सभी दीपावली पर्व पर कोई भी बाहर की विदेशी चीजें या चाइनीज चीजों का इस्तेमाल ना करें। केवल मिट्टी से बने दिए अपने घर में लगाएं। दियों से जो रौनक आती है, मिट्टी के बने दियों की जो रौनक होती है, वो चाइनीज दियों की रौनक नहीं होती। इसलिए अपने देश को रोजगार दें, अपने देश की संपत्ति बढ़ाएं, ना कि विदेश की। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। और सह प्रायोजक हैं बीजीएस पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना के आंकड़ों में नहीं आ रही गिरावट, रोज बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना से मरने वालों का सिलसिला भी अभी है जारी। थाना लालकुर्ती के छोटा बाजार में पीके टेंट गोदाम में पुलिस ने की छापामारी, लाखों रुपए के अवैध पटाखे हुए बरामद। थाना बावनपुर क्षेत्र के दतावली गांव में सूचना पर पुलिस ने मारा छापा, 5 लाख से भी ज्यादा अवैध पटाखे हुए बरामद। 2 अभियुक्त गिरफ्तार, छानबीन में लगी पुलिस। पर्यावरण एवं स्वच्छता क्लब द्वारा प्रधानमंत्री की मुहिम स्वदेशी दीपावली आत्मनिर्भर भारत के तहत जेलचुंगी चौराहे पर बांटे गए मिट्टी के दिए। मेरठ कचहरी में शुक्रवार को जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव हुए शुरू। 1 घंटे में 70 से अधिक अधिवक्ताओं ने किए मतदान। शनिवार को परिणाम होगा घोषित। शास्त्री नगर सेंटर मार्केट स्थित कनिका गारमेंट का शुभारंभ कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल व शोरूम के संचालक मुकेश गुप्ता के पिता ने किया। इस मौके पर शास्त्री नगर व अन्य बाजारों के व्यापारी रहे मौजूद। अर्नब गोस्वामी की रिहाई के लिए शुक्रवार को उत्तर प्रदेश महिला बचाओ संघर्ष समिति ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। थाना सदर क्षेत्र में 19 अक्टूबर की घटना में खुशहाल नगर कॉलोनी के रिक्शा चालक की पुलिस कस्टडी में हुई मौत। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे रिक्शा चालक के घर, इंसाफ दिलाने की बात। करण क्रिकेट लीग मैच में शुक्रवार को करण चेन्नई सुपर किंग ने करण केकेआर को 4 विकेट से हराया। अब खबरें विस्तार से। दीपावली का त्योहार लाइट का और पटाखों का त्योहार है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इस बार दिल्ली में पटाखे पूरी तरीके से बैन कर दिए गए हैं। जी हाँ, हमारे यूपी में भी पटाखों पर बैन लगाया गया है, लेकिन बड़े पटाखे बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। बाकी पटाखे छुटाने के लिए कुछ गाइडलाइन तैयार की गई है जो आप लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। उसमें भी बहुत से अवैध पटाखे बनाए जा रहे हैं। हमारी मेरठ की पुलिस भी सतर्क हो चुकी है। अवैध पटाखे बनाने वाले लोगों को और कारखानों को अपनी अपनी गिरफ्त में ले रही है। जी हाँ, ऐसा ही मामला सामने आया लालकुर्ती के छोटा बाजार से। पीके टेंट गोदाम में आज पुलिस ने छापा मारा, वहां पर भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद हुए। पहले भी पकड़ा है, 2-3 दिन पहले।
ये एक सूचना मिली थी कि एक पीके टेंट हाउस है छोटा बाजार में, वहाँ पर रेड की गई तो वहाँ पर भारी संख्या में पटाखे मिले हैं जो कि दिवाली पर छोटी दुकानों में बेचने के उद्देश्य से लाए गए थे और उसके बाद वो आगे बेचे जाते। इसमें जो इसका प्रोपराइटर है अमोघ अग्रवाल, वो मौके से पुलिस को देख के फरार हो गया है। उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर कोई गोदाम से कोई कारीगर वगैरह कोई वहाँ से नहीं, वहाँ से मौके से कोई नहीं मिला है। ये इसने बंद करके वहाँ से भाग गया था पुलिस को देख के। और पटाखों की लगभग 5-6 लाख के लगभग पटाखे होंगे, तो काफ़ी अच्छी रेड है थाना लालकुर्ती की। आगे भी इस तरह की रेड जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर भावनपुर क्षेत्र के दतावली गांव में भी आसूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और छापा मारा तो वहां पर 5 लाख से भी ज्यादा के पटाखे बरामद हुए। 6 कुंटल से ज्यादा पटाखे हैं। बताया जा रहा है 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस छानबीन में लगी हुई है कि ये जो कड़ी है कितनी लंबी बनी हुई है। मैडम मेरा क्या बेटा अपना काम करे, नहीं अपना काम कर। ये थाना भावनपुर में दतावली गांव के पास दिलीप चौक हैं। इनका एक भंडारण की इनका पुराना लाइसेंस था, तो इस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी भंडारण की परमिशन नहीं है। इसके बावजूद वहाँ छापा हमारे एसडीएम साहब द्वारा मारा गया। वहाँ लगभग 6 कुंटल पटाखों की बरामदगी की गई है। 2 अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की गई है। लिखापढ़ी चल रही है। जल्दी इनको न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों को पेश किया जाएगा। पर्यावरण एवं स्वच्छता क्लब द्वारा प्रधानमंत्री की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कि स्वदेशी अपनाओ दीपावली मनाओ, जी हाँ, उसी के तहत आज जेलचुंगी चौराहे पर मिट्टी के दिए बांटे गए और सबसे अपील भी की गई कि अपने घर में मिट्टी के दिए ही जलाएं, क्योंकि स्वदेशी बने हुए दिए ही अपने घर में बनाएं, जिससे कि जो हमारे यहाँ के बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और घर में रोशनी भी होगी। थोड़ा बाहर जाएंगे, सड़क पर हो जाएगा। आ जाइए यहाँ ही बुला लो। आज प्रधानमंत्री जी के स्वतंत्र आत्मनिर्भर भारत को और स्वतंत्र भारत बनाने के लिए दिया वितरित किए जा रहे हैं। आज हमारे यहाँ 21 दिए बांटे गए जेलचुंगी चौराहे पर, और इसमें हमारा सभी से अनुरोध किया गया है कि जो लोग चाइनीज झालर ला रहे हैं अपने घरों में, वो चाइनीज झालर का प्रयोग ना करें, वरन अपने घरों में दिए बांटें। जा रहा है और क्या कहना चाहते हैं? आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि लोग बाग आने वाली दीपावली पर ज़्यादा से ज़्यादा देश के बनाए हुए सामानों का प्रयोग करें। दीपक से हमारी शुरुआत है। हम चाहेंगे लोग दीपक के साथ साथ जो भी झालर या जो भी सामान जलाना चाहते हैं, चाहे वो पटाखों के रूप में हो या रोशनी करने के लिए, सब स्वदेशी हो, जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बने। मेरठ कचहरी में जिला बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव शुरू हुए। सुबह 9 बजे से चुनाव शुरू कर दिए गए थे। शुरू के 1 घंटे में 70 से ज्यादा अधिवक्ताओं ने चुनाव किए, जिसका परिणाम कल घोषित किया जाएगा। छोटा फोटो तो लिया। मेरा नाम विनय प्रधान है। मैं यहाँ मेरठ जिला बार का मेंबर हूँ। आज हमारे यहाँ चुनाव संपन्न हो रहा है। जिस तरह आपने देखा, कोरोना काल में भी एक अच्छी व्यवस्था को बनाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखते हुए, मास्क सबका प्रयोग करते हुए चुनाव संपन्न हो रहा है। दोबारा यही सभी अपने अधिवक्ता भाइयों से अपील है कि ये सभी आके मतदान करें और एक अच्छी बार का पुनर्गठन करें, जिससे हमारे अधिवक्ताओं का और सबका सहयोग हो चुके और बढ़ोतरी हो सके। क्या मानते हैं चुनाव प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं? जो चुनाव प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है, बहुत अच्छे स्तर से चुनाव प्रक्रिया करी जा रही है, बड़ा संपन्न है। आप देखा होगा अंदर भी आपने लिमिटेड सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए कम लोगों को एंट्री देके और बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चुनाव प्रक्रिया चल रही है। कार्य प्रणाली की अगर बात की जाए, चुनाव जो भी जीत के आता है तो आपकी निगाह में किस तरह से कार्य होना चाहिए, क्या मानते हैं आप?
जैसे आपने देखा होगा पुराने कार्यकाल में जिला बाढ़ ने अपना एक महत्व बनाया है। पुस्तकालय निर्माण हो, चाहे अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर का आवंटन हो, सभी प्रकार में जिले बाढ़ ने अपनी भूमिका बनाई है और यहाँ जो पुरानी कार्यकारिणी अच्छे स्तर पर काम कर रही है और मेरी उम्मीद है कि अगली जो कार्यकारिणी का गठन होगा वो भी इसी तरह अधिवक्ताओं के लिए काम करेगी और एक नई शुरुआत करेगी। लॉकडाउन के बाद सभी का व्यापार बंद हो गया था। सभी अपने व्यापार को दोबारा से शुरू कर रहे हैं, दोबारा से जीवन को पटरी पर ला रहे हैं। जी हां, आज शास्त्री नगर सेंट्रल मार्केट में कनिका गारमेंट शोरूम का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्घाटन करने के लिए कैंट विधायक सत्य प्रकाश अग्रवाल व शोरूम के मालिक मुकेश गुप्ता के पिता पहुंचे, जिन्होंने आज फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ साथ इस मौके पर शास्त्री नगर के सभी व्यापारियों के साथ साथ अन्य बाजारों के व्यापारी भी मौजूद रहे। हर्ष किस चीज़ की शॉप खोली है? ये हमने गारमेंट्स की शॉप खोली है। पहले हमारी एक और शॉप है भगत सिंह मार्केट में, उसी को हमने मतलब आगे ब्रांच बनाई है एक नई आज इनोग्रेशन है हमारा, तो अपना मतलब बिजनेस आगे बढ़ाया है। क्या सोच के गारमेंट शॉप खोली और किस तरह की फैसिलिटी कस्टमर को देंगे? ये फैसिलिटी सब तरीके की होंगी, सब मतलब अच्छे से अच्छा करने की कोशिश होगी। और जैसे कि फैशन इतना बढ़ता जा रहा है तो उस वजह से ये तो आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस के अत्याचार और महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा अर्णव गोस्वामी को अरेस्ट कर लिया गया है, जिसको लेकर सभी आगे आ रहे हैं, पत्रकार भी आगे आ रहे हैं, बाकी सभी अपने अपने तरीके से उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। आज महिला सेवा समिति भी आगे आई और अर्णव गोस्वामी की रिहाई की मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा। पुलिस को गरीबों का मसीहा कहा जाता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए तैनात रहती है, पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, लेकिन यदि पुलिस ही भक्षक बन जाए तो क्या कहा जाएगा। जी हां, ऐसी ही घटना सामने आई। 19 अक्टूबर को एक घटना सामने आई थी कि एक रिक्शा चालक और उसमें बैठी सवारी के बीच में किराए को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी, जिसको लेकर के रिक्शा चालक को सदर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और थाने में काफी मारपीट की गई। उसकी रिक्शा भी वहीं पर रख ली गई और उसको सर्वोदय अस्पताल में क्वारंटाइन कर दिया गया। उसकी मौत 4 तारीख को हो गई। उसके बाद उसके परिवारजनों को नहीं बताया गया। काफी समय के बाद परिवारजनों तक सूचना पहुंची कि रिक्शा चालक मृत हो चुका, जिसको लेकर के परिवार में एक शोक की लहर दौड़ चुकी, लेकिन पुलिस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। बार बार तहरीर दी जा रही है और कहा जा रहा है कि यदि रिक्शा चालक पहले ही मर चुका था तो परिवारजनों को क्यों नहीं बताया गया, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रिक्शा चालक के घर पहुंचे और उनका कहना है कि उन्हें वो इंसाफ दिलाएंगे। हर हालत में रिक्शा चालक के परिवार के साथ वो खड़े हैं। पता लगता है कि तुम्हारे जो गंभीर हालत है, तो हमारे पिताजी बाहर खड़े थे, उनसे साइन करा के वो बता के चले गए। इन्होंने बोली किसी ने साइन नहीं है, लेकिन से बोले कि हमने तुम्हारे पास आए ये चीज़। क्वारंटाइन में कब भेजा था? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद। 3 दिन तक अपने फांसी रखे रहे, थाने में ही रखे। थाने में रखे। उसके बाद में उन्होंने परसों खबर की 4 तारीख को तुम्हारी हालत सीरियस है, इसलिए। अच्छा, उसके शरीर में चोट वगैरह भी थी? तो उसके बाद तक जाने नहीं दिया। बच्चे कितने हैं उनके? 5 बच्चे, 3 लड़की हैं, 2 लड़के, लड़की बड़ी है। अच्छा, लड़की की शादी हो गई? नहीं। अच्छा, बड़ी है। क्या नाम है आपका? रही। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह का मामला है। पुलिस की ज्यादती इतनी बढ़ गई उत्तर प्रदेश में, पूरी तरह से जंगल राज छाया हुआ है। और हम आम आदमी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि इन परिवार के साथ न्याय मिले, जो इनके साथ अन्याय हुआ है। पूरी तरह से इनके भाई को बिना वजह के थाने में बंद कर रखा, गलती उनकी कुछ थी नहीं, और उसके बाद उनको जो है इनके परिवार को सूचना भी नहीं मिलती है। उसको जेल में भेजने की तैयारी करते हैं और क्वारंटाइन में रखते हैं, और रात में परसों आते हैं कि तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत ख़राब है, हालत बहुत ख़राब है। अब देखते हैं क्या होता है, एक्चुअल स्थिति क्या है। लेकिन इनका मानना है कि उनके साथ मारपीट बहुत हुई है, 3rd डिग्री उनको बहुत दी गई है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। तो अगर ऐसा होता है, ये सच्चाई है, इनकी बात में अगर सच्चाई है, तो हम चाहते हैं कि जो भी दोषी हो, अगर उसके साथ न्याय मिलना चाहिए, आसिफ के साथ न्याय होना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी मांग करती है। धन्यवाद।
मेडिकल में भर्ती कराया है, तो जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। उस मामले में आज सारा परिवार इकट्ठा है, अभी उसकी लाश यहाँ पे नहीं आई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।